फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत मल्लिका से होती है, जो सुरभि से पूछती हैं कि वह रानी से कब मिली थी। सुरभि का कहना है कि हाँ, वह हाल ही में उससे नहीं मिली थी। वह कहती है कि उसने कुछ समय पहले उसे फ़ोन किया और कहा कि सौम्या दी करीना और रवीना से मिलने गई थी। मल्लिका रानी के लिए चिंतित है। बाद में चंदा और मल्लिका करीना और रवीना को जाते हुए देखते हैं और उनका पीछा करते हैं। वे घर में घुसने ही वाले होते हैं, तभी चंदा उन्हें रोकती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मल्लिका का कहना है कि हम अंदर जाकर जांच करते हैं। वे अंदर जाते हैं लेकिन किसी को नहीं देखा। करीना और रवीना अंदर आते हैं और कहते हैं कि हमें लगा कि हमें बड़ी रकम मिलेगी। मल्लिका और चंदा चले जाते हैं। करीना और रवीना को आश्चर्य है कि रानी कहाँ गई। महारानी उसकी गर्दन पकड़ती हैं और कहती हैं कि उन चीज़ों का उपयोग करें जो आपके पास नहीं है, यानी दिमाग, और कहती हैं कि यह आपके पास जो है उसे रोक सकती हैं, यानी सांस। वह कहती हैं कि मेरे साथ काम करते समय आपको सतर्क रहना होगा, नहीं तो सांसें थम जाएगी। वह बताती हैं कि रानी जीवित है और उसे कहीं और रखा गया है। वह घर आती है और मोहिनी से टकरा जाती हैं। वह कहती हैं कि उसने स्थिति को संभाला और पूछती हैं कि हरमन और प्रीतो कहाँ हैं। मोहिनी कहती हैं कि वे मठ के लिए निकले थे और सौम्या कमरे में सो रही हैं। महारानी सौम्या को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मैं मठ में प्रवेश करना चाहती हूँ और तुम्हारे पति और सास को मार सकती हूँ। वह कहती है कि मैं वादे के कारण कुछ नहीं कर रही हूँ। सौम्या बाहर आती हैं और सोचती हैं कि क्या मोहिनी की दीदी मुझे कॉल कर रही है। सौम्या उसके पास आती है। मोहिनी आती है और उसे देख चौंक जाती है। सौम्या महारानी के कंधे पर हाथ रखती है। वह अपना चेहरा छुपाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। मोहिनी चिल्लाती है और पूछती है कि तुमने मेरी दीदी के साथ क्या किया। वह शरणों से पानी लाने के लिए कहती है और बताती है कि सौम्या के कंधे पर हाथ रखते ही उसकी दीदी बेहोश हो गई। महारानी होश हासिल करने का नाटक करती हैं और हरक से सौम्या को डांटता है और पूछता है कि तुमने उसके कंधे पर हाथ क्यों रखा और उस पर क्यों चिल्लाया। हरमन और प्रीतो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। सौम्या कहती है कि मुझे डराने के लिए अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था और मुझे लगा कि उसने मुझे फ़ोन किया है, इसलिए उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पूछती हैं कि क्या तुमने मुझे फ़ोन किया। मोहिनी कहती है कि दीदी आपको क्यों फ़ोन करेगी। महारानी फ़ोन लेने ही वाली होती हैं कि प्रीतो फ़ोन लेकर फ़ोन को चेक करती हैं। महारानी कहती हैं कि मैं तुम्हें क्यों फ़ोन करूँगी। हरमन सौम्या से नंबर पर कॉल बैक करने के लिए कहता है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। महारानी मुस्कुराती हैं। मोहिनी ने अपने फ़ोन से हरमन को फ़ोन किया और कहा कि सिम कार्ड अभी भी चालू है। वह महारानी को शांत करने को कहती हैं। एक बार जब वे सभी कमरे में जाते हैं तो महारानी मोहिनी से कहती हैं कि वह अपने उपकार के बोझ तले दबी है। मोहिनी दूसरे फ़ोन को हाथ में लेकर सौम्या पर चिल्लाने की बात याद करती हैं। प्रीतो कहती हैं कि वह उससे बुरी नज़र हटा लेगी। हरमन सामान लेने जाता है। प्रीतो पूछती हैं कि उस व्यक्ति ने क्या कहा। सौम्या का कहना है कि वह हेलो कह रहा था और फिर कॉल ख़त्म हो गई। वह उससे बुरी नज़र हटा लेती हैं और वे खांसते हैं। प्रीतो का कहना है कि बुरी नज़र चली गई। हरमन खांसता है और सौम्या को हमेशा खुश रहने के लिए कहता है। मल्लिका, सुरभि और नानी इससे कहती हैं कि शायद रानी गुरुमाता से मिलने गई थी। चंदा वहां आती है और कहती है कि रानी वहां नहीं गई थी। सुरभि का कहना है कि यह स्पष्ट है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। चंदा का कहना है कि मुझे लगता है कि करीना और रवीना सब कुछ जानते हैं। मल्लिका का कहना है कि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और हम उनसे नहीं पूछ सकते, अन्यथा वे मुख्य अपराधी को सतर्क कर देंगे जिसका वे इंतजार कर रहे हैं। प्रीतो ने तावीज़ को हरमन के हाथ में बांध दिया और कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। हरमन का कहना है कि कल वह डॉक्टर के पास जाएगा। प्रीतो उसे सौम्या के फ़ोन पर नज़र रखने के लिए कहती है। महारानी उन्हें सुनती है और कहती हैं कि उन्हें धमकाने के और भी तरीके हैं। वह उससे जाने और सोने के लिए कहती हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रीतो दरवाज़ा खोलती है और मल्लिका, सुरभि, चंदा और नानी को देखती हैं। मल्लिका का कहना है कि रानी का किसी ने अपहरण कर लिया है और कहती हैं कि उसका अपहरण किसी तरह सौम्या से जुड़ा है। प्रीतो का कहना है कि हम हरमन और सौम्या को यह नहीं बताएंगे और हम इसे हल करेंगे। वे वहाँ से चले जाते हैं। यही एपिसोड समाप्त होता है।